त्रिम मंदिर के सामने पहले ये ब्रिज नहीं था, तो बहुत ट्रैफिक होता था। अब ये ब्रिज बन चुका है तो बहुत अच्छा है। इसमें ये थोड़े थोड़े अंतर पर ऐसी टनल भी क्रॉस करने के लिए बनाई गई है। वो सामने भी देखो आप, और ये सामने त्रिम मंदिर है। बाहर से ही देखो मंदिर कितना भव्य और सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के भगवान एक साथ विराजमान हो? आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुजरात के अडालज में स्थित त्रिम मंदिर, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी एकता की विचारधारा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। चलिए मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण दादा भगवान फाउंडेशन द्वारा किया गया है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य है निष्पक्षता। त्रिमंदिर का मतलब ही है तीन मंदिर, जहाँ किसी एक संप्रदाय को भेदभाव किए बिना सभी को एक समान सम्मान दिया जाता है। फिलहाल मंदिर में कुछ हिस्सों में फर्श बिछाने यानी कि फ्लोरिंग का काम प्रगति पर है, इसलिए कुछ रास्तों में बदलाव हो सकता है, लेकिन दर्शन सुचारू रूप से चल रहे हैं। सामने देखो आप, फर्श का सौंदर्यीकरण चल रहा है ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को और भी अच्छा अनुभव मिल सके। तो चलिए अब मैं मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ आपको भी प्रवेश करवा रहा हूँ और वहाँ की सारी प्रतिमाओं के दर्शन भी करवाऊँगा। जैसे ही आप मुख्य हॉल में प्रवेश करेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। बीच के खंड में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, जिनमें सिमंदर स्वामी मुख्य है। बाएं यानी लेफ्ट हिस्से में भगवान शिव और माँ अम्बा का परिवार विराजमान है, और दाहिनी यानी राइट के हिस्से में भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के दर्शन होते हैं। यह दृश्य प्रतीक है कि ईश्वर की ओर जाने वाले रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो सिर्फ एक ही है। मध्य खंड में सिमंदर स्वामी की विशाल और भव्य प्रतिमा है, जो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। मान्यता है कि वे वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में मौजूद एक जीवित तीर्थंकर हैं, और यहाँ उनके दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ की नक्काशी में अष्टपद पर्वत की झलक भी देखने को मिलती है। यह बारीक कारीगरी हमें जैन धर्म के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। इस हॉल की बनावट ऐसी है कि यहाँ कदम रखते ही शोर थम जाता है। यह जगह ध्यान और आत्मा की शांति के लिए एकदम सटीक है, जहाँ आप घंटों मौन बैठकर खुद से जुड़ते हैं। सामने आप देख सकते हो सिमंदर स्वामी की मूर्ति कितनी सुंदर, प्रभावशाली और विशाल है। मुख्य प्रतिमा के साथ साथ यहाँ अन्य तीर्थंकरों की भी सुंदर प्रतिमाएं हैं, जो जैन दर्शन के अहिंसा, परमो धर्म और अनेकांतवाद के संदेश को जीवंत रखती है। सामने जो देख रहे हो वो दादा भगवान की तस्वीर है। उनका बड़ा योगदान है। मंदिर के बाईं ओर का हिस्सा देवों के देव महादेव को समर्पित है। यहाँ आप सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी शामिल है। यह दृश्य परिवार में प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है। यहाँ स्थापित शिव प्रतिमा की शांति और सौम्यता देखते ही बनती है। सफ़ेद संगमरमर पर की गई नक्काशी और शिवलिंग का अभिषेक रूप दर्शकों को एक दिव्य ऊर्जा से भर देता है। शैव खंड में वातावरण काफ़ी शांत और भक्तिमय रहता है। यहाँ भक्त अक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान लगाते हैं, जो मन को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। यह मंदिर इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि शिव ही शक्ति है और वे हर कण में व्याप्त है।
चलिए अब आप सबको म्यूजियम की सैर भी करा देता हूँ। दर्शन के बाद आप यहाँ के म्यूजियम में जरूर आए। यहाँ सिर्फ पुरानी चीज़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक आधुनिक केंद्र है। यहाँ वीडियो और पोस्टर्स के जरिए समझाया गया है कि हम अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं और तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अध्यात्म को विज्ञान के साथ जोड़कर पेश किया गया है। अक्रम विज्ञान के सिद्धांतों को यहाँ इतनी सरलता से समझाया गया है कि बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। यहाँ आप पूज्य दादा भगवान के जीवन, उनके अनुभवों और उनके आत्म साक्षात्कार की यात्रा को करीब से देख और समझ सकते हैं। उनके अनमोल विचार जैसे टकराव टालिए और जो हुआ सो न्याय यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं। અને મોક્ષમાં જવાનું ઈચ્છાવાળાને તે માર્ગે આ બંને માર્ગો પ્રાપ્ત થાય તો સારું એવી ભાવના કરી અને એ ભાવનાથી આ બધે ફરવું જગત આખું પરમ શાંતિને પામવું અને કેટલાક મોક્ષને પામવું. લોકો કલ્યાણના માર્ગે કેમ વળે? સંસારમાં તો કલ્યાણના માર્ગે અને મોક્ષમાં જવાનું। म्यूजियम काफ़ी आधुनिक है। यहाँ टच स्क्रीन और छोटे ऑडियो विजुअल शो के माध्यम से आपको आत्मज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग के बारे में बताया जाता है। विजुअल शो के लिए मिनिमम 5% चाहिए। क्योंकि मैं अकेला था म्यूज़ियम में, तो मैं इसका लाभ नहीं उठा सका, पर आप लोग ग्रुप में आए। ड्रोन को ध्यान से देखिए, आगे बताता हूँ। तो ये ड्रोन से कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। जो कबूतर मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, उसे ड्रोन से उड़ाया जा रहा है। मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ के विशाल और हरे भरे बगीचों में समय बिता सकते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। एक इंटरैक्टिव म्यूजियम भी है, जहाँ विज्ञान और आध्यात्म को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। रात के समय यहाँ की लाइटिंग और फव्वारे इस जगह को स्वर्ग जैसा बना देते हैं। अगर आप अहमदाबाद या गांधीनगर आ रहे हैं तो अडालज की इस पावन भूमि पर आना बिल्कुल न भूलें। सामने से आप प्रसाद वगैरह भी ले जा सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। यह मुख्य शहर से बेहद करीब है। और सामने आप देखो, वो कैंटीन है।